अरे बुआ जी आप नमस्ते। हे भगवान, ये क्या पहन रखा है तूने? हमारे घर की बहुएं तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती। पर बुआ जी इन कपड़ों में दिक्कत ही क्या है? अच्छा, ठीक है ये। अरे शहर में क्या रहने लगी, तू तो कपड़े पहनना ही भूल गई। चल ये सब छोड़, अंदर आने दे मुझे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आजकल की बहुओं को न जाने क्या हो गया है। उसे शादी हो गई है, उसके बाद भी इतने छोटे छोटे कपड़े कौन पहनता है? और तरुणी से कुछ कहता नहीं है क्या? आने दे, मैं बताऊंगी उसे। ये लीजिए बुआ जी। ये क्या है? काली चाय कौन पीता है? बुआ जी एक्चुअली वो क्या है ना, हम ब्लैक टी पीते हैं। मुझे पता नहीं था आप आने वाली हैं, नहीं तो मैं दूध मंगवा रही थी। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे तुझे पता होना चाहिए कि हम गांव के लोग हैं, हमें दूध वाली चाय पसंद है। ये ब्लैक टी ये तुम्हारे जैसे चोचले होंगे। और हाँ, ये क्या है? अरे ना गले में मंगलसूत्र पहना है, ना मांग में सिंदूर है। अरे सूट पहन कर आ गई तो क्या समझती है? तू बहुत संस्कारी है। और दुपट्टा कहाँ है तेरा? वो जल्दबाजी में पहना भूल गई। अरे तुम जैसे बच्चों को क्या हो गया है? अरे कितना ही समझा लो पर समझ में तो आता नहीं है। खड़ी होके देख क्या रही है? ले जा इसे वापस। और हाँ, बैग भी ले जा मेरा। जी। इसे तो मैं बताऊंगी। ये लो सिखा, मैंने मूवी टिकट बुक की हुई है। 10 बजे का शो है, जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है। और हाँ, ये क्या, तुमने सूट पहना हुआ है? आज से पहले तो कभी सूट नहीं पहना तुमने, फिर आज क्यों? वो क्या है ना बेटा, घर की बहुएं सूट में ही अच्छी लगती हैं। अरे बुआ जी आप। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हो? अरे मैं भी ठीक हूँ। बुआ जी आप आ रहे हो मुझे बता देते, मैं आपको लेने आ जाता। कोई बात नहीं बेटा, तू इतनी गर्मी में खामा परेशान होता, मैं खुद ही आ गई। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताइए आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे आने में भला क्या दिक्कत होती, पर तेरी बहू को देखकर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। शिखा ने आपसे कुछ कहा क्या? कहेगी क्या? अरे तूने देखा नहीं क्या, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती है वो। अरे शादी के बाद इतने छोटे कपड़े कौन पहनता है? बुआ जी शहर में सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं, और शिखा तो शादी से पहले ऐसे कपड़े पहनती है, इसमें अब दिक्कत क्या है? बेटा, शादी से पहले ऐसे कपड़े पहनते होंगे, पर शादी के बाद ऐसे कपड़े थोड़े ना पहनते हैं। अरे हमारे घर की बहुएं सूट या साड़ी पहनती हैं, और वो है कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है। और तू उसे कुछ कहता नहीं क्या? समझ गई, उसने तेरे ऊपर जादू टोना कर रखा है, इसलिए तू उसे कुछ नहीं बोलता। पर तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं उसे अपने आप सुधार दूंगी। बुआ जी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। शिखा बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके कपड़े से जज मत कीजिए। अरे मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, तू बहुत भोला है। तू मुझे एक बात बता, अरे ना तो वो मांग में सिंदूर लगाती है, ना गले में मंगलसूत्र पहनती है, ना चूड़ी पहनती है। अरे कुंवारी बन के घूमती है पूरे घर में, और तू तो पूरे दिन ऑफिस में रहता है। तुझे क्या पता वो किसके लिए तैयार होती है, किसको दिखाती है वो इन छोटे कपड़ों को। अरे तू बहुत भोला है, तुझे नहीं पता आजकल की लड़कियां ये बहुत तेज होती हैं, पता नहीं किसके लिए सजती संवरती है। लो अब पानी पीजिए। शिखा तुम रेडी हो जाओ, फिर हम चलते हैं। ठीक है।
बुआ जी, मैंने खाना बना दिया है, अब खाना खा लीजिएगा। और मैंने इस रूम का एसी भी ऑन कर दिया है। खाना खा के आराम से सो जाइएगा। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी हमें बता देना, हम शाम तक आ जाएंगे। अरे पर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? हम मूवी देखने जा रहे हैं। एवरी वीकेंड हम बाहर कहीं ना कहीं जाते हैं, तो इस बार मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी अच्छी लगी हुई है, आपको चलना है, आप भी हमारे साथ चल सकते हो। अरे नहीं नहीं, मैं ये मूवी नहीं देखती। ये तो तुम जैसे बच्चों के ही चोचले होते हैं। तुम ही लोग जाओ, मैं तो अंदर जाके आराम कर लूंगी। ठीक है, चलते हैं, शाम को हम टाइम से आ जाएंगे। ठीक है। बुआ जी, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? अरे पता नहीं, कमर में अचानक से दर्द हो गया। पर तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बोल तो रही हूँ थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम दोनों जाओ। ठीक है, चलो। अरे तरुण, कोई बात नहीं, रहने दो। आज मूवी नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम देखो ना बुआ जी को कितनी तकलीफ हो रही है। तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ और मूव लेके आओ। ये ऐसे मानेंगी नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं वो लेकर आता हूँ, तुम कमर दबाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं भी कमर दबाती हूँ। अरे बहू, वो बहुत देर हो गई, तुम्हारा फोन बज रहा है। जाके देखो किसका है। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। बुआ जी बोल रही थी मुझे कॉल आ रहा है, पर मुझे तो किसी का भी कॉल नहीं आया। चेक कर लेती हूँ। बुआ जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? अरे बेटा, वो देखना तेरी बहू को, कितनी देर हो गई है, पता नहीं किससे बात कर रही है। अरे फोन में लगी हुई है। मैं तो बस पानी पीने आई थी और देख, सिंक भरी पड़ी थी। मैंने सोचा रात होने को आई है, अरे रात को झूठे बर्तन थोड़ी ना छोड़ते हैं, तो मैं खुद ही साफ कर लेती हूँ। ये फोन साइड में रखो। क्या हुआ? होना क्या है? बुआ जी वहाँ पर बर्तन साफ कर रही है और तुम यहाँ पर फोन चला रही हो। अरे पर बर्तन तो मैं साफ कर रही थी। बुआ जी ने तो कहा कि मुझे कॉल आया है, इसलिए मैं फोन देखने के लिए आई थी। बस झूठ मत बोलो। मैंने जो कुछ देखा है वो क्या झूठ है? बुआ जी किचन में बर्तन साफ कर रही थी और तुम यहाँ पर फोन चला रही हो। समझ में आया? देखो तरुण, मैंने नहीं कहा। देखो वेखो कुछ नहीं। आज के बाद ना ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें ना मैंने कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। बुआ जी सही कह रही हैं कि तुम बहुत बिगड़ गई हो। पर कुछ नहीं, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तरुण, मैंने किया क्या? एक मजे की बात बताऊं, मैंने दोनों के बीच में लड़ाई शुरू करवा दी है। अरे दोनों अंदर लड़ रहे हैं। और मेरी बात ध्यान से सुन, कल सुबह 6 बजे जतिन को भेज देना, बाकी सब मैं अपने आप संभाल लूंगी। अरे इस बहू को तो मैं घर से निकलवा के छोड़ूंगी। अच्छा, अंदर से ना आवाज आनी बंद हो गई है, मैं तुझे बाद में बात करूंगी, ठीक है? बुआ जी, आपको आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, आपने मेरे और शिखा के बीच में लड़ाई करवा दी। क्यों किया ऐसा? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तेरी बहन से बात कर रही थी। मुझे नहीं पता आप किससे बात कर रहे थे या किससे नहीं, लेकिन आप यहाँ पर जो भी बात कर रहे थे ना, मैंने सब कुछ सुन लिया है। बुआ जी, मेरी आपसे एक ही विनती है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। पर बेटा, इतनी रात को अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगी? आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपको छोड़ाऊंगा। पर बेटा, अरे कल की आई उस लड़की के लिए तू अपनी बुआ को घर से बाहर निकाल रहा है। शिखा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये बुआ ने सब कुछ जानबूझकर किया है, हमारे बीच लड़ाई करवाने के लिए। माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। तो पहले तुम्हें बोल रही थी ना, पर तुमने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी और तुम्हें लगा कि मैंने उन्हें कहा था ये सब करने को। हो गई गलती, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम ना खाना खाकर सो जाना, मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊँगा।